नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। जो भी मुझे देख रहे हैं उनको मैं दिल से नमस्कार करता हूँ। तो मैंने ये एक छोटा सा यूट्यूब का माध्यम चुना है। ये एक क्रिकेटिंग एक्चुअली जर्नी होने वाली है हमारी। तो यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करेंगे जो कि क्रिकेट से रिलेटेड होगा। हम लोग सब मिल के बातें करेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे मन में होती हैं वो सब हम यहाँ करेंगे। आप लोग भी मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं क्या मुझे अच्छा करना चाहिए या क्या मुझे ऐड करना चाहिए या क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना। और मैं आप लोगों से ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, आप मुझे लाइक करो, कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगे तो आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा यूट्यूब माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी मन की बात जो क्रिकेट से रिलेटेड हो वो हम यहाँ पे सब लोग आपस में शेयर करेंगे। तो चलिए फिर, अगर क्रिकेट की बात हो ही रही है तो हम अगर हम क्रिकेट देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अभी आज ही हमारा जो सेकंड क्रिकेट टेस्ट मैच था इंडिया और साउथ अफ्रीका का वो ख़त्म हुआ है और बहुत निराशाजनक रिजल्ट रहा है हमारा। हमने एक बार फिर 2-0 से शिकस्त हमें मिली है और होम कंडीशंस में हम दूसरी बार विद इन 1 ईयर वाइट वॉश हो चुके हैं। तो आज हम लोग ना डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इतना शर्मनाक हार मिल क्यों रहा है। एक्चुअल में क्या क्या रीजंस हैं। देखिए, हम बोल सकते हैं कि गंभीर बहुत ख़राब है, ये बहुत ख़राब है, बट बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो सिर्फ एक ही बंदा या एक ही प्लेयर जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हाँ, हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जिम्मेदार इस शर्मनाक हार का कौन है। क्योंकि हार तो मिला है और हमारा चांसेस अब WTC के फाइनल में पहुंचने का वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं, अगर हम WTC पॉइंट्स टेबल अगर आप लोग देखें, जो अपडेटेड पॉइंट्स टेबल अभी ICC के द्वारा अपडेट किया गया है, तो उसमें इंडिया 5वें नंबर पे चला गया है, जो कि पाकिस्तान से भी नीचे हो गया है। पाकिस्तान हमसे एक स्टेप ऊपर है, वो 4th पोजीशन पे है। तो आप सोच सकते हैं। और साउथ अफ्रीका सेकंड नंबर पे चला गया। आप देखिए जो पॉइंट्स टेबल है, पिछले बार का जो फाइनलिस्ट था वैसा ही रैंकिंग कुछ और आ रहा है। तो बहुत ही शर्मनाक बात है ये इंडियन टेस्ट सेटअप के लिए। तो चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या क्या रीजंस हैं जिसके वजह से इतनी शर्मनाक हार हमें दूसरी बार झेलनी पड़ी है और आगे क्या करना चाहिए BCCI को, जो कि बहुत ही जल्दी उनको स्टेप लेना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट में बना रहे और मतलब उसका वैसा हाल ना हो जैसा कि अभी वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका का हो गया है या कोई और टीम का जो ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा उनका हो गया है। तो इंडिया BCCI को बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही जल्दी कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो चलिए सबसे पहले ना हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या क्या फैक्टर्स रहा है जिसके वजह से इतना घटिया हार हमें मिला है। तो उसमें से सबसे पहला जो आता है ना वो है चीफ सेलेक्टर का काम। जो चीफ सेलेक्टर हमारे हैं ना, वो एक्चुअली चीफ नहीं है, चीप सेलेक्टर है वो। उसको वर्ड यूज कीजिए चीप, CHEAP, क्योंकि वो चीप वाला काम ही कर रहा है। ये अजीत अगरकर जो है वो एक चीफ सेलेक्टर नहीं, वो चीप सेलेक्टर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो ऐसा एक इंसान है जिसको कि मतलब खुद का सेंस थोड़ा भी नहीं है। आप अगर सही से देखो तो उसको खुद का सेंस थोड़ा भी नहीं है। आगे से मोहम्मद शमी आपको आगे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी उससे पूछा जा रहा है रिपोर्टर के द्वारा, वो आगे से बोल रहा है कि वो फिट है। और ये बंदा, ये अगरकर, ये पीछे से बोल रहा है कि वो अनफिट है। आप सोचो कि कितना दोहरा मानसिकता वाला ये इंसान है अजीत अगरकर। एक आपका स्टार प्लेयर जिसने आपके लिए इतने साल आपके क्रिकेट को सर्व किया हो, एक चैंपियन प्लेयर, एक लेजेंड, वो सामने से बोल रहा हो कि किसी सेलेक्टर ने मेरे से कांटेक्ट तक नहीं किया है और मैं बिल्कुल फिट हूँ, और वो खेल भी रहा है और रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है।
पर ये ऐसा चीफ सेलेक्टर है आज तक हिस्ट्री में जो सामने से झूठ बोलता है। इसीलिए ये बंदा मुझे कभी पसंद नहीं आया, चाहे वो जब क्रिकेट खेल रहा था और चाहे अभी जो सिलेक्शन कमेटी में ये चीफ सेलेक्टर के पद पे। ये इतना दोहरा मानसिकता वाला बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। तो सबसे पहला जो फैक्टर आपका हार का है, ये 2-0 व्हाइट वॉश का है, वो है स्क्वाड सिलेक्शन। जो स्क्वाड सिलेक्शन आपका किया गया इस टेस्ट सीरीज के लिए। तो स्क्वाड सिलेक्शन में सबसे पहले हम बात कर लें, बैट्समैन से हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास कितने टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं अभी? आप अगर सही से देखो तो आप टीम में ऑलराउंडर्स भर दिए। भाई ये टेस्ट मैच चल रहा है, कोई आपका आईपीएल का मैच नहीं चल रहा है, ठीक है? ये टेस्ट मैच चल रहा है, यहाँ टेस्ट स्पेशलिस्ट खेलना पड़ता है। आपके वर्ल्ड के टॉप टेस्ट प्लेयर्स दूसरी टीम में खेल रहे हैं, वो WTC चैंपियंस हैं। और ये किनको खिला रहे हैं? नीतीश कुमार रेड्डी। मैं किसी एक खिलाड़ी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इतने इतने आप ऑलराउंडर्स क्यों भरे? आप टेस्ट स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आप अजिंक्य रहाणे को क्यों बिठाए हुए हैं? आप ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप क्यों नहीं उसको ले रहे हैं? आप ईश्वरन को क्यों नहीं ले रहे हैं? अभिमन्यु ईश्वरन जो कोलकाता से रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। आप सरफराज को क्यों ड्रॉप किए? कोई रीजन दिए सरफराज का ड्रॉप करने का? आप किसको पिक कर रहे हो? आप ऐसे खिलाड़ियों को पिक कर रहे हो जिनका कि डोमेस्टिक रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं। आप आईपीएल के बेसिस पे टेस्ट टीम पिक करते हो, टेस्ट और डोमेस्टिक क्रिकेट के बेसिस पे आप दूसरी टीम पिक कर लेते हो। क्या कर रहे हो आप? आपको टेस्ट स्क्वाड में लेना चाहिए था ऋतुराज गायकवाड़ को, आपको सरफराज खान को एज ए बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बैट्समैन लेना चाहिए था, आपको अभिमन्यु ईश्वरन को लेना चाहिए था स्पेशलिस्ट बैट्समैन। इन सबको आपको ऐड करके रखना चाहिए था। अजिंक्य रहाणे को आपको रखना था नंबर 3 के लिए या नंबर 4 के लिए। अजिंक्य रहाणे सबसे परफेक्ट फिट था। आपको याद होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब हम 36 पे ऑल आउट हुए थे, उस मोमेंट से लेके अजीत अगरकर ने कैप्टनशिप किया था और हम वो टेस्ट सीरीज जीते थे ऑस्ट्रेलिया में जाके। अगर वो बंदा अपने कैप्टनशिप में, और वहाँ 100 भी उसने किया था, आप सोचो कि वैसा इंसान को आप ड्रॉप करके रखे हुए हो। आप खिला किसको रहे हो? जो 10 बॉल नहीं खेल पा रहा है, वो भी अपने होम कंडीशन पे। आप ऐसे टेस्ट टीम सेलेक्ट कर रहे हो। अब बात आते हैं ऑलराउंडर्स की। तो चलो मानता हूं कि आप रविंद्र जडेजा को खिला रहे हो, चलो वो एक प्रीमियम ऑलराउंडर है आपका और वो बनता भी है। पर आप उसके जो आसपास जो खिला रहे हो, आपने वॉशिंगटन सुंदर को लिया, फिर नीतीश कुमार रेड्डी को लेने की क्या जरूरत थी? मुझे तो आज तक ये समझ में ही नहीं आया कि ये बंदा बैट्समैन है या बॉलर। इसको ऑलराउंडर बोला किसने भाई? आप एक इनिंग्स को छोड़ दो, वो जो 100 लगाया था वो ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद आज तक इसने बैटिंग और बॉलिंग कुछ किया ही नहीं है सही से। भाई एक मैच में भी तो कर लेते बैटिंग या बॉलिंग, उसके बाद आज तक नहीं कर पाया है। ये आईपीएल में 4-5 छक्के लगा देता है, बस हो गया, वही बैट्समैन हो गया इसका। आप आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप टेस्ट टीम सेलेक्ट कर रहे हो, वो भी अपने प्रीमियम बैट्समैन सबको ड्रॉप करके एक ऐसे ऑलराउंडर को ले रहे हो जिसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट का। आप उनको डोमेस्टिक सर्किट में भेजो, टेस्ट खेलने दो उसको, 30-40 टेस्ट खेलेगा डोमेस्टिक में जाके वो। चलो ये हो गया ऑलराउंडर्स का। चलो ऑलराउंडर्स फिर भी मैं मानता हूं कि आपने ठीक ठाक ही सेलेक्ट किए थे, ऑलराउंडर्स में कुछ वो नहीं था, ठीक है। चलो नीतीश कुमार रेड्डी का एक गलत सिलेक्शन हुआ। आपने बॉलर्स में किसको लिया? आपने मोहम्मद शमी को क्यों नहीं सेलेक्ट किया? आप भुवनेश्वर कुमार को क्यों नहीं टीम में बुला सकते वापस? वो भुवनेश्वर कुमार जो आपका प्रीमियम बॉलर्स, अभी भी वो बॉलिंग करेगा तो आपके ये जो रन मशीन सब है ना, हर्षित राणा और आपका प्रसिद्ध कृष्णा, इन सबसे काफी अच्छा बॉलिंग करेगा वो, काफी अच्छा। तो आपको सेलेक्ट किसको करना है? हर्षित राणा को। आपको सेलेक्ट किसको करना है? प्रसिद्ध कृष्णा को।
ये बॉलर्स हैं आपके टेस्ट के, जिनको कि टेस्ट में 7 के इकोनॉमी से लात खाता है ये लोग, टेस्ट में 7 की इकोनॉमी से ये लोग पेला जाता है। सोच लो इन लोग का बॉलिंग। आप मोहम्मद शमी को आगे से स्क्वाड से हटा दी, ये है अजीत अगरकर की सच्चाई। तो बीसीसीआई को ना बहुत जल्दी ये सब चीज देखना पड़ेगा। तो ये हो गया स्क्वाड सिलेक्शन। अब हम आते हैं कि चलो भाई आपने स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया, अब आता है प्लेइंग 11 पे। तो यहाँ प्लेइंग 11 जो सेलेक्ट करना था वो था कोच और कैप्टन, इन दोनों की जिम्मेदारी। पर हमें पता है ये कोच ये खेल को मजाक बना के रख दिया, ये जोकर है एक तरह से, समझिए गौतम गंभीर ना एक जोकर है। इसको कुछ भी बोलो ये सीधा समझ नहीं पाएगा, ये मजाक बना के रख दिया है। सबसे पहले तो आपको टेस्ट टीम में आपको ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना चाहिए था, आपको प्लेइंग 11 में बात कर रहा हूं मैं, कि जो कंडीशंस को अच्छे से एडजस्ट कर पाए। आपने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट मैच में साई सुदर्शन को खिलाया ही नहीं, उसको दूसरे मैच में मौका दिया। और साई सुदर्शन का भी वैसा ही हाल है कुछ, वो सिर्फ आईपीएल के नॉर्मल मैचेस में लगा देते हैं, जब भी यहाँ पे बिग स्टेज आता है बस फ्लॉप। आपका कैप्टन जो था शुभमन गिल वो इंजर्ड होके चला गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसको कैप्टन क्यों बनाया गया है। भाई कैप्टनशिप मटेरियल ये है ही नहीं शुरू से। ये एज ए बैट्समैन बहुत अच्छा है, ये टेस्ट और ओडीआई के लिए बहुत ही अच्छा बैट्समैन है ये, पर इसको कैप्टनशिप नहीं देनी चाहिए थी। अगर आपको टेस्ट में कैप्टनशिप किसी को देनी थी तो आप अभी के लिए फ्यूचर के लिए देख रहे थे तो आप ऋषभ पंत को सिलेक्ट कर सकते थे, या मैं मानता हूँ ऋषभ पंत के अंडर में अभी हारा है टेस्ट मैच ये वाला, पर ठीक है भाई एक मैच हारा है। उसके बाद आप अजिंक्य रहाणे को बुला के उसको अभी दे सकते थे जब तक वो रिटायर नहीं हो रहा है। इतने सारे ऑप्शंस थे आपको, केएल राहुल को दे सकते थे आप, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास टेस्ट के। श्रेयस अय्यर जब आते तो आप श्रेयस अय्यर को दे सकते थे, चलिए वो तो दूर की बात होगी। तो स्क्वाड सिलेक्शन प्लेइंग 11 ये कोच और कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, जिसमें पूरी तरीके से फ्लॉप गौतम गंभीर आज तक कभी भी सक्सेस नहीं किया है। इसमें रेड बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूं। तो टेस्ट मैचेस में आई डोंट थिंक गौतम गंभीर कभी फिट थे। ठीक है, तो ये हो गई टीम सिलेक्शन की बात, टीम 11 प्लेइंग 11 सिलेक्शन की बात। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या आपने देखा बैटिंग इंडिया का? आपको क्या लगा? इंडियन बैट्समैन जो थे वो 10 बॉल भी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ही ऐसे बैट्समैन थे जिसने थोड़ा देर अपना मतलब पेशेंस लेवल दिखाया। क्या हो गया इंडिया को? स्पिन खेल नहीं पा रहा है, डिफेंस नहीं कर पा रहा है। भाई इनको भेजिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, इनको टर्नर पिचेस पे खिलाइए, ये ऐसे टेस्ट मैच जिताएंगे इंडिया को। मैं मानता हूं ट्रांजिशन फेज में इंडियन टीम है, पर इसका क्या मतलब है भाई कि आप 2-0 से घर पे हार रहे हैं और आपको सपना देख रहे हैं आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने का। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने का सपना छोड़ दीजिए ऐसी टीम से। आपने बैटिंग देखी होगी, मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी आती है ऋषभ पंत पे। आप कैप्टन हो भाई, आप पागलों की तरह शॉट उठा दे रहे हो, आपको जिम्मेदारी के साथ खेलनी चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी सेकंड इनिंग में रिवर्स स्वीप खेल रहा है, स्विच हिट। भाई तुम सीधा खेल ले भाई, सीधा 10 बॉल तो खेल ले, सीधा तेरे से खेला नहीं जाता है, उल्टा शॉट मार रहे हो, वो भी उस बॉलर के अगेंस्ट में जो 4 विकेट ऑलरेडी ले चुका था, और डक पे आउट होके चले जाते हो। टीम में टेस्ट टीम में जगह दिया है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। ये तेरा आईपीएल का मैच नहीं चल रहा है कि 4 बॉल खेल के चले गए। एज ए क्रिकेट फैन, एज एन इंडियन, इतना गुस्सा आ रहा है अभी ना, इतना शर्म आ रहा है कि कहां से कहां आ गया हमारा टेस्ट टीम। एक साल के भीतर में 2-2 व्हाइट वॉश घर पे। हम लोग भिखारी पाकिस्तानी को बोलते हैं कि साला बेकार है, हमारा हाल उनसे बेकार हो गया है। हम लोग उन भिखारियों को बोलते हैं ना कि वो जो भी आते हैं उनको पेल के निकल जाते हैं। भाई वही हाल हम लोग का भी हो रहा है। पहले टीम डरती थी यहां आने से
कि भाई इंडिया में जाना, जीतने का सपना छोड़ दो, ड्रॉ मतलब उनके लिए जीत होता था। ये लिगेसी विराट कोहली, उससे पहले भी MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब छोड़ के गए हैं इंडियन टेस्ट टीम में, पर उसको साफ साफ बर्बाद कर दिया ये गौतम गंभीर। 3-4 जो जोकर्स हैं हमारे इंडियन सेटअप में, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, और कैप्टन, चलो मैं कैप्टन को उतना नहीं बोलूंगा, वो नया अपॉइंट हुआ है, बट फिर भी उसका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब आगे BCCI को क्या करना चाहिए? देखिए, अब 6 से 7 महीने, अभी कोई टेस्ट मैच इंडिया का नहीं है, अभी वाइट बॉल टूर है सब जगह, फिर वर्ल्ड कप है। तो अभी BCCI को क्या करना चाहिए, जो सबसे बेस्ट चीज़ होगा, क्योंकि अभी 6 से 7 महीने का गैप मिल गया है टेस्ट मैचेस में, रेड बॉल क्रिकेट में, तो अभी सबसे पहले BCCI को एक मीटिंग बिठानी चाहिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन ये लेना चाहिए। सबसे पहले उनको गौतम गंभीर को रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट से हटा देना चाहिए, तुरंत उनको उनके पोजीशन से हटाना चाहिए। वो कंटिन्यू करे वाइट बॉल क्रिकेट में, बट टेस्ट सेटअप से उनको तुरंत रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि आगे भी यही हाल रहेगा अगर ये रहेगा तो, ठीक है। क्योंकि ये गंदा पॉलिटिक्स कभी बंद नहीं करेगा, ये करता रहेगा, इसको कभी भी बंद नहीं करना ये गंदा पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को, इन दोनों को अपने पोस्ट से आप तुरंत सैक कीजिए, तुरंत रिमूव कीजिए इन दोनों को, विथ इंस्टेंट नोटिस इन दोनों को रिमूव कीजिए इनके पोस्ट से। न्यू फ्रेश हायरिंग कीजिए चीफ सेलेक्टर का, और हेड कोच के पोस्ट पे रेड बॉल क्रिकेट में आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है VVS लक्ष्मण, आप उनको लेके आइए। आप VVS लक्ष्मण को टेस्ट टीम का कमान दीजिए, उनके अंडर में 100% ये गारंटी है कि यही लड़के काफ़ी अच्छा खेलेंगे और वो ये गंदा पॉलिटिक्स नहीं करेगा। तो आप लेके आइए और उनको टेस्ट सेटअप दीजिए, उनको टेस्ट में कोचिंग करने का मौका दीजिए, वो करेंगे, ठीक है। और सबसे पहली चीज़, आप टेस्ट टीम में जो सिलेक्शन कर रहे हैं स्क्वाड सिलेक्शन का, वो डोमेस्टिक क्रिकेट के बेसिस पे कीजिए। ये मेरा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है BCCI से। जो लड़के आपके अच्छे कर रहे हैं वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको 100% मौका दीजिए। जो रणजी ट्रॉफी में अच्छा खेल रहे हैं उनको मौका दीजिए टेस्ट टीम में। आप वापस लाइए मोहम्मद शमी को, भुवी को, उमेश यादव को बॉलिंग लाइनअप में आप वापस लाइए, ऋतुराज गायकवाड़ को, अजिंक्य रहाणे को, सरफराज खान को, इन सबको बैटिंग में लाइए जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, इन सबको वापस लाइए। रविंद्र जडेजा ठीक हैं, वॉशिंगटन सुंदर ठीक हैं, इन सबको मौका दीजिए। और आशा करते हैं कि इंडियन टेस्ट लीगेसी फिर से वापस आएगी। हम लोग इंडियन क्रिकेट फ़ैन हैं, हम लोग क्रिकेट फ़ैन हैं, तो इंडियन टीम का ये अब जो एक कंडीशन है ना, वो देख के अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, गुस्सा है इस वजह से क्योंकि हम बार बार अपने घर में हार रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरा BCCI से कि इन सब चीज़ों पे स्ट्रिक्ट डिसीजन लीजिए और जितना जल्दी हो सके इन लूप होल्स को दूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि बहुत कुछ हमने डिस्कस किया है। आप लोगों के मन में भी जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे तरफ से कुछ कमी रही होगी आप लोग ज़रूर ये मेरे से शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।